चलो तुम लोगों ने कहा कि ठीक है, खिचड़ी खाते हैं अक्सर, हाँ, चावल दाल चोखा बड़े आसानी से बन जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और कौन है, दलिया खाते हैं, और ठीक है। अब आप में से कहते हो कि बड़ा सुस्ती छा जाता है, मन नहीं लगता, अंदर से मन एक्टिव नहीं होता। इस तरह के खाना खाने के बाद आपका मन एक्टिव नहीं होगा, ये बड़े ही पॉइंट की बात कर रहे हैं। और खाना कब, किस स्टेज में किसका खाना चाहिए ये भी आपको बता देते हैं। अभी लो फील नहीं करोगे। देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप क्या हो। आप दरअसल रजस, तमस और सत्व गुण के बीच के इसी के मिक्सचर हो। आप सभी के अंदर, हम सभी के अंदर रजस, तमस और सत्व है। सत्व को मैंने नीचे इसलिए रखा, कलयुग का समय है ना, तो सत्व काफी नीचे चल रहा है। लेकिन जब आपको ये तीन मिला है तो तीनों को सेटिस्फाइड करना होगा, और तीनों के सेटिस्फाइड करने में आपके खाने का सबसे बड़ा रोल है। आजकल तो बहुत चल रहा है, ये खाओ वो खाओ, ऐसे करो वैसे करो। आप देखना, जो भी ये खाओ वो खाओ, ऐसे करो वैसे करो, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हमें सिर्फ सत्वगुण वाला खाना खाना चाहिए। लेकिन कब कब याद रखना, अभी आप स्टूडेंट हैं, आपके अंदर चंचलता होनी चाहिए। आप खाओ तो 10 दिन खिचड़ी, 10 दिन मूंग उबाल के खाओ, उसके बाद देखो डेफिनेटली वो फायदा करेगा। लेकिन ये जो रजस गुण है ना, वो कहां जाएगा, रजस गुण गायब हो जाएगा। उसके बाद बड़े शांत होके, सुस्त होके पढ़ते रहोगे, लगेगा कि जीवन में सब कुछ बड़ा स्लो स्लो चल रहा है। रजस, तमस और सत्व तीनों चाहिए। और अगर सिर्फ रजस में चले गए तो आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। और सन्यासी तो आप है नहीं, इस दुनिया से मोक्ष तो लेना नहीं, आपको गाड़ी, घर, पैसे, शादी और इन सब की लालच तो है नहीं। जब ये लालच है तो सिर्फ सत्व पे कैसे टिक सकते हो। सत्व एक अलग चीज है, सत्व आपके अच्छी पर्सनालिटी को डिनोट करता है, वो अच्छी बात है। लेकिन सत्व का मतलब जो बेसिकली एकदम एक्सट्रीम पे होता है, वो ये है कि मोह माया की दुनिया से थोड़ा सा दूर हटके, अपने को आइसोलेट करके हम एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चले जाएं। ये तीनों गुण है। जिसके अंदर सत्व ज्यादा होगा ना, तो सत्व आपको किस रूप में रखना है, कैरेक्टर के रूप में रखना है थोड़ा सा। तो सत्व को थोड़ा रखना है। आप अच्छे इंसान रहिए, अच्छा सोचिए, किसी के बारे में बुरा ना सोचिए, यहीं तक सत्व को रहने दीजिए। क्योंकि सत्व जिस पे बहुत हावी होता है ना, वो बहुत ईश्वरवादी बन जाता है, भाग्यवादी बन जाता है, फिर उसके बाद दिक्कत है, सुनने में किसी को बुरा लग सकता है। अब देखो, थोड़ा सा रजस और थोड़ा सा तमस, ये आपके अंदर होना चाहिए। आपको अगर एक्टिव रहना है, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। अगर थोड़ा एक्टिव रहना है तो खाने में थोड़े से चटकारे भी लेके खाओ। ऐसा थोड़ी ना कि चटकारा नहीं लेना है, थोड़ा स्पाइसी भी खाइए। अभी आप यंग हैं, आपका जो बॉडी का मशीन है ना, वो सब ये तंदुरुस्त है। तो अब भी 2 4 5 साल 10 साल खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रूल याद रखना, रूल याद रखिए, जब तक पैसे नहीं कमाए तब तक जब दूसरा खिलाए तो डट के खाओ। लेकिन जब पैसे जिस दिन से कमाने लगो ना, उस दिन के बाद से दूसरे जब भी आपको खिलाएं तो उससे जाके कहना कि हमको सूखा रोटी और कद्दू की सब्जी दो बिना तेल मसाले की। और जब भी आपको कुछ और खाना का मन करे, लाइक स्पाइसी या कुछ भी खाने का मन करे, तो खुद से जाओ और खाओ। इससे क्या होगा, जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं या पैसे नहीं कमाते तो बहुत कम ऑफर आता है। आपके पास पैसा नहीं है, खाने का अच्छा मन है, कैसे इस रजस तमस को बैलेंस करोगे। कभी किसी ने पार्टी में बुला लिया, कभी किसी ने पार्टी दे दिया, तो तवा तोड़ खाओ। उस समय यंग भी हो, एक एज आता है 30-40, जब आप पैसे अच्छा अर्न करने लगते हैं, तब ये गांठ बांध लो कि उसके बाद हमें किसी का दिया हुआ मिठाई भी नहीं खाना, हमें उसके सिर्फ पानी पीनी है, सूखा रोटी खाना है, और आ जाइए घर। अब आपको लगता है कि अच्छा उसका मिठाई ना वाला बड़ा अच्छा था, तब आप ऑर्डर कीजिए। तब एक्चुअल में आपको खाने की जो नीड होगी वो आप अपने पैसे से जब पूरा करेंगे तो जरूरत की चीजें खाएंगे, अपने स्वाद के अनुसार खाएंगे, अपने हेल्थ को ध्यान में रख के खाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, समझ में आ रहा ना। तो आज से आप लोगों को रजस, तमस और सत्व पे बैलेंस रखना है। इतना नहीं कि एकदम से ढीले ढाले पड़ जाए, सत्तू पी पी के, खिचड़ी खा खा के अभी सब कुछ पचेगा आपका। अरे खाओ और दौड़ जाओ, 2-4 किलोमीटर दौड़ के आओ, देखो तो कौन सा खाना आपको खराबी करता है, कोई नहीं करेगा। वो सब 45 वाले के बाद का है, जो 45-50 के आसपास है ना, उनके लिए आयुर्वेद वाले वो सब खाने रखे गए हैं। हाँ, जंक फूड नहीं खाना है, बहुत जंक फूड से बचना है। और भी कई सारी चीजें होती है ना जंक फूड के अलावा खाने को, तो वो खाइए, जितना अवॉइड कीजिए जंक फूड। कभी कभी खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है,
समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखो, तो देखो कैसे लगेगा कि नहीं। थोड़ा सा मिर्ची खाओ ना, एक बार बैठ जाओगे सीधे बैठने पढ़ने के लिए। तो इस तरह से सत्व, रज और तमस के अंदर आपको काम करना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं आगे 66 वाले पे, इस पे।